क्या हुआ, ये लेडी 29 को आती है अपनी बहन का ट्रीटमेंट के लिए। तो बहन को थोड़ा प्रॉब्लम है और उसको बाद दिखाने के बाद बोलती है डॉक्टर, अपने बारे में बोलती है, डॉक्टर मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। मेरे को बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इतनी ज्यादा कमजोरी है कि मैं किचन से 5 स्टेप जाके, मतलब फ्लैट है तो किचन से जाके मैं पानी लेके नहीं पी पा रही। ये इतना कमजोर हो गई। ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे कोई ना कहे कि किचन से जाके खुद पानी पी लो, मेरे को ला के दे दो पानी। मेरे को कोई बोले भी नहीं कि तुम जाके ना खुद से किचन से पानी लेके आओ। ये कंडीशन है इस लेडी का। और क्या मन करता है, मैंने पूछा और क्या मन करता है। ठीक, तो ये लेडी क्या बोलती है कि मैं आंख में ना मोटा सा काला कपड़ा, कपड़ा से ऐसे आंख ढक के और रूम बंद करके पड़ी रहती हूँ। ठीक है, चुपचाप अकेले कमरे में लेटी रहती हूँ, दरवाजा बंद करके। कोई मुझसे बात ना करे, मैं बात भी नहीं कर पा रही। तो दिस इज द, ये इतना सारा उनका सेंटेंस है, 8-10 सेंटेंस उन्होंने बोला। लेकिन जो बताया उन्होंने कि आंख पे ऐसे में काली पट्टी लगा के और एक दूसरा कपड़ा बांध के जाके रूम में सो जाती और दरवाजा बंद ऐसा, और कोई मुझसे बात ना करे, मैं चुपचाप अकेले लेटी रहती। और क्या हुआ, रूम से निकल के मैं किचन में जाके पानी तक नहीं पी पा रही। कोई मेरे से ये भी ना बोले कि जाओ खुद से ले लो, मेरे को ला के यहाँ रख दो। इतना सेंटेंस है। तो यहाँ मैंने उनका रूब्रिक लिया है। सर ये केस बताया था आपने उस एरिया वाला। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये 7 दिनों में नया दूसरा मेडिसिन लग जाता है इनको, 10 मिनट में, ये 10 दिनों में। वो केस को मैं बता के आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनका इशारा देखो, गेस्चर कैसे ये इशारा करते, ये आंख वाला हो गया, ऐसे बंद करके, वो भी काला पट्टी चाहिए, काला कपड़ा चाहिए, नॉर्मल कपड़ा से नहीं हो रहा, एकदम अंधेरा चाहिए। तो एंजाइटी अदर्स पर, मतलब कि ये मैंने इसलिए लिया है कि उनकी बहन का पहले उन्होंने बात बताया कि बहन बताओ तुम पहले तुम्हारी क्या तकलीफ। ठीक है, और कंपनी अवर्सन टू साइट ऑफ पीपुल अवॉइड द एंड लाइज विथ आईज क्लोज। ठीक है, ये मैंने केवल एक रूब्रिक लेके उनको दबा दिया, लेकिन ये एंजाइटी अदर्स फॉर, क्योंकि बहन को पहले दिखाया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, फिर भी उसने अपने बहन का ख्याल रखा और उसको पहले दिखाया। और कंडीशन क्या हो गई है, बहुत ही ज्यादा पुअर। ठीक है, और हेल्पलेसनेस फीलिंग, मतलब एक लेडी खुद से अपने रूम से निकल के किचन से पानी लाने लायक भी नहीं रही, पानी पीने लायक भी नहीं रही, मतलब कितना कमजोरी है, कितना हेल्पलेसनेस फीलिंग है। डॉक्टर साहब मैं पानी लेके किचन में, किचन से 5 स्टेप है जाके मैं पानी लेके नहीं आ पा रही, इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई। और मैंने उनको सीपीआर 200 किया और पूछा फिर से कि मैम अभी कैसे, तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मेरे को लग है, ठीक हो। और ये ठीक हो गई। फिर मैं जब ये सेकेंड टाइम 10 तारीख को फिर बहन को लेकर उनका फॉलोअप किया, तो उनकी बहन भी बहुत ठीक है, बोली कि मैं सब चीज ठीक हो रहा है डॉक्टर साहब, कोई बहुत ज्यादा मेरे को अब प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो प्रॉब्लम था वो सब नहीं है, वो केस भी मैं बताऊँ। ठीक, तो बहुत ज्यादा मेरे को वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में आराम है, तो अच्छा लग रहा है, अब मैं आराम से घर जाऊंगी, दिल्ली से आई हुई। तो फिर ये
अपनी सिस्टर को लेके 10 तारीख को आती है। उसके बाद उनका जब वो उनकी वाइफ उनकी बहन का दवा हो जाता है तो ये इनको मैं देख रहा हूँ, इनका शरीर जो है ना ऐसे कुलबुला रहा है, मतलब कुछ बोलना है। तो उनकी बहन बोली हो गया मेरा, चलो। तो बोली नहीं नहीं, मेरे को बात करना है, मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी है। मैं समझ गया कुछ तो बात है, आज एकदम से उदास सी है, कुछ बोल नहीं रही है ज्यादा, नहीं तो बहुत बोलती है। उस दिन सीपीआर का कंडीशन में भी वो बोल रही थी क्योंकि बहन को दिखाना है, आज ये बोल नहीं रही और बहुत इम्पेशेंस हो रही, शरीर का उसका ऐसा 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 कुछ कुछ कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। ना समझ में आ रहा है कि इसको आज ये बताना है कुछ उसको। तो मैं बोली कि मेरे को बात, तो मैंने उनकी बहन को बोला आप बाहर बैठ। तो बैठ गए और मेरा कमर में ना शीशा ही है, उनके हस्बैंड भी बाहर बैठे हुए हैं और अच्छे हैं, अच्छा फैमिली है। सीधा बोलना शुरू, डॉक्टर साहब मेरा मन कर रहा है मैं घर छोड़ के कहीं चली जाऊं, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा, घर छोड़ के चली जाऊं, मेरा घर में रहने का मन नहीं कर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं डॉक्टर साहब मैं घर में रहना ही नहीं चाहती, मेरा इतना अच्छा नहीं लग रहा घर में, घर से मैं चली ही जाऊं, मैं रहूंगी नहीं घर। ये बोले जा रहे कंटिन्यू। तो फिर मैंने उनकी बहन को बाहर बैठने के लिए बोला, मुझे लग रहा था कुछ तो हुआ है इनके साथ, ठीक है अब बताओ। मैं वो आंख में आंसू भर गए उस लेडी को, ठीक है। जैसे उनकी बहन गई, अब मैंने पूछा मैम आप बताओ क्या हुआ, तो आंख में आंसू भरकर बोलने लगी, मैं कहीं दूर चली जाना चाहती, किसी से मेरे को कोई मतलब नहीं। आपको बेटा कोई मतलब नहीं, तो मेरे को नहीं रहता। मैं बोला हुआ क्या, बोले नहीं मेरे को घर में रहना ही नहीं है, कुछ तो हुआ है घर में, है ना। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। मैंने पूछा कैसे हुआ, कुछ बात हुई है क्या। अब देखो उनका इशारा, मुंह आवाज से एक शब्द नहीं बोल रही। उनके पति बाहर बैठे हुए हैं, बीच में शीशा है, वो भी पारदर्शी है, दिख रहा है। उनके पास बैठे हुए हैं, उनकी तरफ ऐसे अंगूठे से, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसा अंगूठा से, ऐसे नहीं उंगली से नहीं, अंगूठा से, इसके कारण। अंगूठा किसको दिखाते हैं हम लोग, आजकल तो खुश होते हैं तो अंगूठा दिखाते हैं ना, पहले किसका लो ठेंगा लो, ऐसा है ना, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे पहले होता था, तो थम्स अप होता है ना। तो ये वैसा अंगूठा से, कितना कितना गुस्सा है, ये उंगली से थोड़ा गुस्सा होता है, ये उंगली से बहुत गुस्सा होता है ना। तो ये एक्शन को समझना है ना, ठीक है मैम, ये एक्शन को समझना है कि कितना गुस्सा, कुछ तो घर में गड़बड़ हुआ है ना, कितना गुस्सा, ये ऐसा, इसके इस आंख में आंसू भरा हुआ है, देखते हुए गुस्से से बोली इसके कारण हुआ है, आंख में आंसू, इतना ही। मैं इसी पे डॉक्टर, ठीक है ना। और मैं 5-10 मिनट के बाद उनका हो गया, तो मैंने पूछा कैसा लगा, ठीक हल्का हो गया, एकदम मन हल्का हो गया। गुस्सा नहीं नहीं सब ठीक है, अच्छा लगा, हंसते हंसते एकदम से, बड़ी बड़ी आंखें उनकी, मोटी सी है लेकिन सुंदर है। तो उनका वही मैं देखा है कि ये तो हंसती रहती है हमेशा, आंखें इधर उधर चलता रहता है इनका, आज क्या हो गया एकदम से, आग भी बुझा बुझा सा, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। ऑफिसर की वाइफ है, सीनियर अफसर है, तो
थोड़ा सा उन लोग का एक प्रेजेंटेशन अलग होता है, लेकिन आज कुछ गड़बड़ है, क्या देखते ही लग रहा था। तो मैम क्या लेंगे हम लोग बताइए, फिर मैं फटाक से बता दूंगा। लॉजिक रिपोर्ट फॉर ट्रांसलेटी है, इसके बजट है। हाँ, और मैम आप बताइए। टेलीविजन हार्ट विदाउट हाँ, रिपल्सिव मूड रिपल्सिव। ये आप इसको ले रहे हैं ना मैम कि नहीं मेरे को घर में नहीं रहना। हाँ जी, किसी से कोई कोई मतलब नहीं है। डिलूजन जी हार्ट जी हम लोग नक्शा किए हैं। और हाँ थोड़ा जी। सा नक्श वाला तो बोलेगा हम कि भाई ठीक है मैं चली जाऊंगी, हाँ, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता, मैं अकेले सब काम कर लूंगी, है ना, मेरे को किसी का, हाँ वो घर हाँ में ही जी रहिए, दुकान में ही रहिए, अपने हाँ। बिजनेस में ही रहिए, ठीक है। लेकिन एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड फ्रॉम, ऐसा होगा सर, एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड, नहीं नहीं, उसी से गुस्सा है ना। हाँ हस्बैंड से ऐसा इशारा देके, हाँ ऐसे करके, ठीक। ऐसे बता देंगे, हम्म। आँख एकदम बड़े बड़े आँख, आँख से ऐसे, इसके का ऐसे दो बार, हाँ ठीक है। और मेरे को घर में रहना नहीं, मैं चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी घर में, ऐसे बोल रही है, हाँ, गुस्से से कह रही है एकदम तो गुस्से से कर रही है। ट्रायंगल ऐसा नहीं, ट्रायंगुलरिटी ऐसा नहीं। हाँ, और शी इज नॉट में ना एकदम आंसू बहा हुआ है, रोई दे, आंसू है, रोई हुई भी, वीपिंग एंगर। है ना, गुस्सा तो है, बहुत ज्यादा गुस्सा है ना। और बहन का, वो बैठी हुई बहन बोल रही है, तो पहले से कैसा, आज उसको कुछ बोला तो कैसा इम्पेशेंस हो गई, एकदम भरा हुआ है, इनका 5 दिन से हो रहा होगा कुछ, 2-4 दिन हो गया होगा, भरा हुआ है, बोलना है, इम्पेशेंस पहला रूप। और ये था ना कि मैं अब घर से चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी घर में। तो देखिए कैसे मेडिसिन चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से, जो उस समय पेशेंट का स्टेट है उसको दवा। पहले हमने उनको सीपिया दिया था 10 दिन पहले, और आके बोली कि डॉक्टर वो सब तो ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई कमजोरी नहीं, तो मैं उसी समय ठीक हो गई थी। घर जाकर मैंने काम भी किया, हम लोग पार्टी भी की, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो अच्छे से खाना वाना सब बनाए, हम लोग मिलजुल के बनाए, खाए भी अच्छे से, है। ये जो इन्होंने बोला ना मैं घर में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी, ये बार बार बोल रहे, ये मैंने डिसकंसर्टेडली, ठीक है। अब कुछ तो बात हुआ है घर में जो ठीक नहीं होने वाला है, तो मैं ही चली जाऊंगी, ठीक है ना। तो इसका मलेशिया का कैसा होता है, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, या भाई अब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, कुछ रिसेंट, हस्बैंड को कैसे इशारा करके बताएं, है ना, हस्बैंड की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और वो भी नया नया, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट न्यू, ठीक है। लिखो, अकेला रुब्रिक है, अकेला मेडिसिन इग्निशन। है, ठीक है ना। और सब लोग घर में थे, घर में ही थे ना, उनकी मतलब बहन भी आ गई है, हाँ, और बच्चे हैं, और और भी कुछ लोग आए हुए घर में, क्या हुआ, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर उंडे, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर उंडे, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, ऑनर वुंडेड। ऑनर अभी सब लोग घर में हैं, उनसे छोटे हैं, हस्बैंड भी तो, हम जनरली क्या है, हम बराबर है, भाई हस्बैंड ने मेरे को डांट दिया सबके सामने, ठीक है ना, कुछ तो बोला है, तभी तो वो ऐसे इशारा करके बता रही है ना। तो कुछ ऐसी बात हो गई जिससे एकदम से डिसकंसर्टेड हो गई, अब उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड सुधरने वाला नहीं है, घर की सिचुएशन ठीक होने वाली नहीं है,
है ना। ये हस्बैंड ने कुछ गलती किया है जो बहुत ही मतलब अनपार्डनेबल है, अक्षम्य है एकदम, इसको माफ नहीं किया जा सकता है, कुछ तो ऐसा किया है, ठीक है। तो उसने देख लिया है, अब इसको बहुत गुस्सा है और ये डिसअपॉइंटमेंट है, एकदम से नया नया डिसअपॉइंटमेंट 2-4 दिन में फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। केवल इसको भी ले सकते, इतना छोटा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि पता है कि ये औरत तो अभी 10 दिन पहले आई थी और ठीक होके गई है, फिर ऐसा क्या बात हो गया, तो नया कुछ तो होगा। मैंने पूछा नहीं, मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतना कोई भी औरत इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होती हस्बैंड से, ठीक है ना। तो डिस्कंसर्टेड माने एक्चुअली गुस्सा है या हेल्पलेसनेस है? हेल्पलेसनेस नहीं है, क्या है इसमें? डिस्कंसर्टेड में क्या होता है कि अब आपको लगता है कि ये जो ये नया डेवलपमेंट हुआ है, या मेरे को बीमारी हुई है, हाँ, या घर का जो सिचुएशन है ये ठीक नहीं होने वाला है, या मेरा बीमारी ऐसा है जो ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा और भी केस सर लेकिन डिस्कंसर्टेड में पेशेंट तुरंत नहीं जाएगा, वो बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है, जैसे डिस्करेज है ना, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज, डिस्पेयर और फिर डिस्कंसर्टेड में जाएगा। हाँ वही बता है ना सर। हाँ, डिस्कंसर्टेड इसलिए हो जाता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन बना, आपकी बीमारी ऐसी बन गई कि आपको लगने लगा कि अब ये ठीक नहीं होने वाला है, और बार बार यही बात करना। ये लेडी क्या बात कर रही है कि मेरे को घर में नहीं रहना है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है ना। क्यों कोई घर छोड़ के जाएगा भाई, जब उसको घर से एकदम से नफरत हो जाएगा, अब उसको लगेगा कि मेरे घर की सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती है, जो कुछ घटना घटा है वो बहुत गलत है और उसको सुधारा नहीं जा सकता है, और ये मेरा हस्बैंड सुधरने वाला नहीं है। हाँ, जब ये इस तरह का कोई काम कर सकता है तो बाद में भी करेगा, तो ये सुधरने वाला नहीं है। तो वैसा ही सिचुएशन होता है घर का भी, ठीक है। और हमारे बीमारी का मेनली एक पेशेंट क्यों आता है हमारे पास डिस्कंसर्टेड होकर, कि अब उसको एक पेशेंट आया था, बहुत पहले की बात, तो मैं बता भी चुका हूँ, तो वो करीब 10-12 साल से उसने जॉन्डिस का इलाज कर रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अब उसको किसी ने बोल दिया भाई एक बार जाओ उनके पास, तो मेरे पास आ गया और सीधा आके बोला सर हमारे भैया ने आपके पास भेजा है, मेरे को तो सर पता नहीं, ये तो ठीक होने वाला नहीं है, अब उन्होंने बोला था इसलिए मैं आ गया। क्यों आ गया, बोला सर मेरे को पता है ना, 12 साल से तो मैं ट्रीटमेंट कर ही रहा, ठीक तो हो नहीं रहा, देखिए सारा शरीर मेरा पीला पीला दिख रहा है, येलो हो गया, हिसाब करता हूँ खाने का मन नहीं करता है, तो पीला पीला होता है, और मैं 12 साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या, अब इसको लग गया ये तो ठीक नहीं होने वाला, तो उसी तरह से ये मेरा हस्बैंड सुधरने वाला नहीं, ठीक है ना। ये डिसअपॉइंटमेंट, ये डिस्कशन, ये चीज में गणेश सर बोल दीजिए ना, म्यूट कर लेंगे, समझ सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। हाँ ठीक है, हो गया। सर डिस्कंसर्टेड वाले जो रहते हैं ना, उसको जनरली ऐसा जो केसेस पड़े हैं सुने हैं ना, कि डिस्कंसर्ट ऐसा हो जाता है कि उसको बाकी के लोग जो है ना वो लेके आते हैं, इतना डिस्कंसर्ट में जाता है, इतना सब हर सिचुएशन अलग अलग होता है। ये पेशेंट को कोई लेके तो नहीं आया, और वो जो जॉन्डिस वाला पेशेंट था वो खुद आया था, ठीक है, यंग लड़का है, हाँ यंग लड़का है, 25-26 साल का लड़का है, और 12 साल से परेशान है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई लेके आएगा, ठीक है, वो अकेला, ठीक है। ये लेडी भी दूसरे को लेके आई थी, वो अपने लिए नहीं आई थी, लेकिन इसको लगा कि भाई मेरा भी सिचुएशन बहुत खराब है, तो दवा लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक स्लीपिंग एड फॉर्म भी एक रूब्रिक है ना, स्लीप इग्निशिया भी है उसमें, सल्फ है, स्लीपिंग एड फॉर नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं, डिलीजन हेल्प फॉर मेडिटेशन,
जो भी है उसमें प्लेटिना था पहले, अभी डाल दिया होगा, ठीक है ना। तो ये डिस्कंसिडर्ड ऐसा होता है कि ये चीज, ये सिचुएशन, ये बीमारी, ये जगह, ये चीज, जैसे ये ठीक नहीं होने वाली है, उसके मन में ये बैठ जाता है कि ये इसको सुधारा नहीं जा सकता है, मतलब ठीक नहीं किया जा सकता। तो वहां से इसको डिस्कंसर्टेड होता है। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कि कोई उसको लेके आएगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे हैं, उसको तो मदर फादर लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसा नहीं होता है कि लेके आते हैं। हमने देखा है, वैसा भी केस देखा है कि बच्चे उनको लेके आना पड़ता है जबरदस्ती, चलो, या कोई बड़ा भी है, उनको लेके कोई लेके आता है कि चलो मैं उनके आगे को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो वहां भी आके वो ऐसे ही बिहेवियर होता है कि नहीं आप बेकार आप लेके आ रहे हैं, तो ठीक नहीं होने वाली नहीं। लेकिन अब थोड़ा आप हमसे बड़े हैं और रिश्तेदारी में बड़े हैं, आप बड़े हैं, मम्मी पापा ने बोला है तो आ गए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे को पता है ठीक नहीं, मेरी तकलीफ ठीक नहीं होने वाली। तो जितना ये डिजीज कंडीशन वाले जो लोग हैं, जिसको कोई लेके आता है, अटेंडेंट के साथ आते हैं, तो वहाँ पे ये इसको ऐसे प्रचलित, आपने हमने वैसा केस देखा है, वीडियो केस हम लोग सेमिनार में भी देखा है कि कोई लेके आया, एक लड़की का था, एक लेडी का था, बच्चा भी है, तो उनका कोई और लेके आया था। तो ये सारे केसेस हैं, हमने भी देखा है सेमिनार में कि इस तरह से लेके आते। अभी वैसा ही एक केस और है, कल परसों मैं चैरिटी में जाऊँ, ठीक है ना। तो वहां पे वो लड़की का पूरा चेहरा, स्किन का एकदम काला, स्किन की प्रॉब्लम, परसों की बात है। और अच्छा, ये लेडी का पहले, और जो आंख में आंसू भरे, ये तो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आंख में आंसू भरे, गिर नहीं रहे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। आप सोचो कितना मजबूत इरादा होना चाहिए आपका, आंख में आंसू भरा और गिरे नहीं, आंख में सुखा लेना, ठीक है। ये है डेफिनेट, आपको कितना जोर लगाना पड़ेगा आपका आंसू रोकने के लिए, आंख में सुखाने के लिए। कभी ऐसा सिचुएशन देखा है? कभी आपने खुद ने कभी ऐसा अनुभव किया है? कितना आपको जो आंसू टपके नहीं, उसके लिए कितना कितना आपका विल पावर होना चाहिए, लड़ना है आंसू से, ठीक है। एक फोर्स है वो, उसको रोकना है। ये डिफरेंट नशा जो डिफरेंट होता है ना, बोलते हैं ना ऑथोरिटी से लड़ जाता है, वैसी एक लेडी थी, ठीक है। वो ट्रैफिक में फंस गई, रिक्शा उसका फंस गया और पुलिस वाला साइड में खड़ा था, वहां जाम हो गया, वो उतर के आई और पुलिस वाले को बोली कि यही ड्यूटी करते हो तुम लोग, यहाँ जाम लगा, यहाँ खड़े हो सबके सामने। ट्रैफिक पुलिस को झाड़ दी वहीं पे वो कि आपका ड्यूटी है ना यहाँ, और ये देख रहे हो क्या कंडीशन है यहाँ। तो ये डिफरेंट, कौन सा रूब्रिक सर? सुना नहीं। DIF डिफाइंड है ना। हाँ डिफाइंड। ये तो ये सिचुएशन पे निर्भर करता है। उसने बोला मेरे को, मैं जब उसको केस ले रहा था, मैंने पूछा आपको कोई देखते है किसी को इस तरह से कोई गड़बड़ काम हो रहा है? तो डॉक्टर साहब मैं रिक्शा में जा रही थी, सिटी की बात है, बड़ी शहर की बात है, और मैं देखा कि जाम लगा हुआ है और पुलिस वाला साइड में खड़ा है उधर मुंह करके। मैं गई और उसको वहीं पे सबके सामने, ये आपका ड्यूटी है, ये ठीक करना है आपको, और आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो। मन तो किया था कि एक थप्पड़ लगाऊं उसको। तो ये, और देखो इसका रूब्रिक देखो कितना मजेदार है, इसको समझना है। वीपिंग
देखो ओ। ये वीपिंग, देखिए मैम वीपिंग में जाइए, जी जी। हाँ हाँ। अवॉइड, ठीक। वीपिंग के बाद जाइए अवॉइड, डिजायर टू, अवॉइड। हाँ डिजायर टू, मिला मैम? देख रहे हैं, हाँ सर मिला, एक सिंगल इग्निशन, हाँ अवॉइड डिजायर टू। हाँ अभी समझ में आया मैम जी। कि आप आंसू आंख में भरा है, ठीक है, लेकिन वो आप गिराना नहीं चाहते। मतलब क्या है? अवॉइड मतलब रोना नहीं है, अवॉइड करना है। आंख में आंसू आ गया तो क्या हो गया, अवॉइड करना है, ठीक है ना। और इसीलिए इग्निशिया सबके सामने रोती नहीं है, वीपिंग टेलिंग हर सिम्टम में है, वो कभी कभी वैसा होता है, लेकिन यहाँ एक वीपिंग अवॉइड डिजायर, इसीलिए अकेले में रोती है, वीपिंग अलोन विन, ठीक है। वीपिंग डिफिकल्ट, ठीक है, और इसमें देखिए वीपिंग डिफिकल्ट, और छोटी छोटी बात पे रोने भी लगती है ये, हाँ? और वाइल्डनेस ट्रिपल एक्ट, वाइल्डनेस वो लेडी का जो मैं बता रहा हूँ रोड पे उतर के अब बोले कि तुम लोग खाली पेमेंट चाहिए, अरे ये काम कौन करेगा, कितना गुस्सा में उसका, बहुत बोली, मन क्या ना ये थप्पड़ लगाऊं सबके सामने इसको, ऐसा रिक्शा पर से उतर के एकदम से ऐसा, ठीक है ना। तो ये एक केस हुआ, इसके साथ आप बहुत सारी रूब्रिक लग जाएंगे, ठीक है ना। और हमें वो लगाना सीखना है, खाली ऐसे नहीं करना है कि बस मैंने बता दिया और हो गया। तो वो लड़की, परसों वाली लड़की, वहां पे बहुत लोग रहते हैं, चैरिटी है, और 1 घंटे का ही मेरा होता है, वहां फटाफट देखना है। तो आपको वहां पे देखने के लिए बस जो कोर रूब्रिक्स है ना, उसको जान के रखना है, वो कोर रूब्रिक्स आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस लड़की को मैंने पूछा कब से हो रहा है, बोला 2 साल से। मैं बहुत मेडिकल कॉलेज में जाके दवा लेके आई हूँ, बहुत क्रीम लगाया है, अब मेरा ये धीरे धीरे शरीर पे भी हो रहा है। तो मैं पूछा कि 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, 3 साल पहले कुछ ऐसी बात हुई थी क्या, जो घर में, वो घर की लड़की है, स्कूल जाती थी, अब स्कूल नहीं जा रही है, और किसान घर की लड़की है। तो उसने बोला कि मेरे को ना एक बार बहुत डांट पड़ी थी। मैं बोला किस लिए, तो बोली नहीं बस डांट पड़ी थी, वो हाइड कर रही है, नहीं बता रही। तो मैं बोला कोई तो कारण होगा, बोली नहीं मेरे को ना बहुत डांट पड़ी, उसके बाद से मेरे को थोड़ा थोड़ा निकल, और अभी मेरी कंडीशन, मुश्किल से 20 साल की लड़की है, 20 साल भी नहीं होगा उसका, और एकदम से ना लग रही है कि ये 45 साल की, 40 साल की लग रही है, उस तरह उसका चेहरा, इतना बुरा कंडीशन चेहरे पे, एकदम से अजीब टाइप का, वर्ड्स भी नहीं बोल सकते, ड्राई 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 टाइप, कहीं लाल कहीं कुछ अजीब टाइप का वो चेहरे पे। एक एज वाला, थोड़ा सा एज होने के बाद थोड़ा सा चेहरा खराब होने लगता है ना, उस टाइप। तो जैसे मैंने पूछा कि कुछ तो कारण होगा, तो उसका भी यही कंडीशन हुआ उस लड़की का, आंसू भर गया, इसलिए मैंने उसको अकेले बैठाया, फिर भी उसकी आंखों में आंसू भर गए, और वो गिर नहीं। तो मैंने वहां फटाफट करना होता है, 2 मिनट 3 मिनट टाइम में, मतलब 80-90 लोग होते हैं, और चैरिटी है तो वहां पे बस एक ड्रॉप दवाई दे दो,
और एक शीशी में प्लास्टिको गोली भर के रखा हुआ है, एक एक करके मैं डब्बा से निकाल के पकड़ा देता हूँ, ठीक है, और वो लोग लेके चले जाते और उसी को खा के ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे केस वहाँ पे, लंप ठीक हो रहे हैं, ये मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में लंप हो रहा है, पीठ में लंप हो रहा है, इस तरह सब ठीक हो रहा है। बस मेन मेडिसिन तो वो एक ड्रॉप है। तो मैंने इस लड़की को भी यही रूब्रिक, केवल एक रूब्रिक लिया, बीपी अवॉइड डिजायर, ठीक है मैम। बीपी अवॉइड डिजायर में क्या है मैम, आंख में ना इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह के पेशेंट को आप अकेले भी बैठाएंगे ना तो इसकी आंख में आंसू भरे होंगे, आपको दिखेगा कि आंख पूरा आईलिड भरा हुआ है, हाँ, नीचे वाला, और लेकिन गिर नहीं रहा है, और थोड़ी देर में एकदम गायब हो जाए, एक दो मतलब 30 सेकंड 1 मिनट में वो पूरा आंसू एकदम लगेगा कि ये ड्राई हो गया, आंख में आंसू है ही नहीं। ये रूब्रिक को आप लोग खूब ध्यान से समझ, वीपिंग अवॉइड क्या करना है, वीपिंग को अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करना है। दिख तो रहा है, लेकिन अगर गिर गया तो और दिख जाएगा, पता लग जाएगा। तो अवॉइड का मतलब क्या है, इसका हिंदी मीनिंग देखो, अवॉइड का मतलब है ना, हटाना, अवॉइड करना मैंने आने नहीं देना। जैसे किसी को अवॉइड करना है तो क्या करते हैं हम, देख लिया उधर से आ रहा है, अपने घर से निकल गए, है ना, कॉलेज में भी गए तो देखा कोई आ रहा है जिसको अवॉइड करना है तो उधर से रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चले गए, है ना। तो ये अवॉइडेंस हो रहा है, दिख रहा है कि आ रहे हैं, लेकिन इसको नहीं ला रहा है, इसका सामना नहीं करना है, इसको दूर रखना है, इससे बच के रहना है, ठीक है, इससे बचना है, रोने से बचना है, दिखाना नहीं रहा कि मैं रो दी या मेरे मन में इतना। तो ये कारण है क्या कि अब ये तो ठीक नहीं हो रहा, 2-3 साल हो गए मेरे को, तो उसके मन में भी तो डिस्कंसर्टेड वाली बात आ गई ना। लेकिन उसकी दादी लेके आई थी, चलो वहां, अभी डॉक्टर गणेश बोल रहे हैं ना कि कोई लेके आई डिस्कंसर्टेड होने से, तो मैंने पूछा कैसे पता लगा तुमको मेरे बारे में, तो बोली मेरा दादी दादी लेके आई, आपके यहाँ से दादी आती है हमेशा, और मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो कहीं दवा मैंने छोड़ ही दिया, ये लेती कुछ नहीं करती घर में, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से रूब्रिक सीखना, इसलिए मैं बताता हूँ कि रोज कुछ ना कुछ रूब्रिक लिखना है, और एक बार आप लिख लेंगे ना तो वो रहेगा दिमाग में, ऐसी बात नहीं कि वो निकल जाए। जब आप फिर से दोबारा कोई पेशेंट आपके सामने आएगा तो वो आएगा, दिखेगा, ठीक है, ठीक है मैम, बंद कर दूंगा 1 मिनट में वहां से।